गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है उसमें चर्चा करेंगे अपने भारत के मानचित्र की। अपने जो इतिहास विषय है, इतिहास विषय से संबंधित मानचित्र के ऊपर चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। तो अब देखो भैया, यहाँ पर मानचित्र से संबंधित आपके कई सवाल है। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी हमें मानचित्र बनना सिखाओ। तो देखो, पहली बात, मानचित्र बनना भैया सबको आता है। आप कक्षा 8 से मानचित्र भर रहे हो, जब 8वीं क्लास में थे तब से आप मानचित्र भरते आ रहे हो। तो मेरे ख्याल से मानचित्र कैसे बनना चाहिए, मानचित्र भरते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, बोर्ड परीक्षा में पेंसिल से बढ़ना है या पेन से बढ़ना है, मानचित्र पर रोल नंबर लिखना है या नहीं लिखना है, गुरुजी लाल पेन से बढ़नी है, कालो पेन से बढ़नी है, ये सब बातें आपको सबको पता है। और इस प्रकार की बातें का वीडियो बना के मैं आपका भी टाइम खराब कर रहा हूं और अपना भी टाइम खराब कर रहा हूं। अपने मेन चीज क्या है कि इस बार मानचित्र जो आएगा वो 5 नंबर का आएगा। अब बात ये आती है कि गुरुजी में 5 के लिए वहां, समझ रहे हो, जो 5 नंबर का मैप आएगा उनमें 500 में से 5 कैसे लाए। तो इसके लिए भैया मैं आपके लिए मानचित्र से संबंधित 3 क्लास लूंगा, समझ रहे हो। उसमें आपके इतिहास की बुक से संबंधित जितने भी स्थल है, लगभग जो मेन स्थल है, जो पूछे जाते हैं, जो पूछे जा चुके हैं, वो सारे स्थल आपको 3 क्लासों में मैं कंप्लीट करा दूंगा। जिनमें से 90% तो आपको आते हैं, जिनमें से 90% तो आपको आते हैं। जैसे आज मैंने लिखे हैं, ठीक है, आज अपने जो लिखे हैं ना, ये वही स्थल है जो बार बार बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर देखो आप, ये स्थल पूछे जा रहे हैं बार बार में, ठीक है। तो ऐसे स्थल जो है ना, वो सारे स्थल में आपको 3 क्लास में करवा दूंगा। बस आप तो ये देख लेना इनमें से आपको कौन सा नहीं आ रहा है। अब देखो, यहां पर मैंने दोनों तरफ लिखे हैं, ठीक है, ये मैंने जगह लिख दी है। अब ये कहां पर आती है, समझ रहे हो, ये जगह कहां पर आती है। जैसे मान लो सोपरा है, सपोज कर लो। अब जिस बच्चे को पता है कि सोपरा कहां पर है, जैसे महाराष्ट्र में है, ठीक है, जिस बच्चे को पता है महाराष्ट्र में है वो तो इसको ठीक है सुन के रह जाओ। जिसको ये पता नहीं है कि ये कहां पर है, वो अपनी कॉपी निकाल लो एक, और कॉपी में तुरंत साथ साथ में नोट करते जाओ। ये सबसे बेस्ट तरीका है भैया। देखो, मानचित्र आपको मिलेगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। मानचित्र में आपको सबको पता है, ये यूपी है, ये राजस्थान है, ये हरियाणा है, ये एमपी है, ये गुजरात है, ये सबको पता है क्योंकि अपने 6वीं क्लास से ये बढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब मेन चीज तो ये आती है अंदर कौन कौन सी जगह है वहां पर, उनके बारे में है। जैसे गोरखपुर आ गया, राजकोट आ गया, चोरा चोरी आ गए अपने गांधी से संबंधित, चंपारण आ गया गांधी से संबंधित अपने खेड़ा आ गया, ठीक है। अब ये जगह कहां पर आती है, ये मेन चीज है अपने लिए। तो यहां पर देखो, मैंने दोनों तरफ कुछ स्थल लिखे हैं। अब इन सभी के मैं आपको स्टेट बताऊंगा, सभी कौन से कहां किस राज्य में है। तो आप अभी भी मैं वापस भी एक राय दे दूं आपको, अगर आपको इनमें से कोई स्थल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में उसको तुरंत नोट कर ले। और आपके लिए मैं एक काम और कर दूंगा, ये जितने भी स्थल है ना, वो मानचित्र में भर के अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें इनकी PDF भी डाल दूंगा या इनकी फोटो डाल दूंगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं भैया, अपने ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए। पहला है अपने धोलावीरा। देखो, धोलावीरा आता है भैया गुजरात में, ठीक है। सेकंड है भैया गिरनार, ये भी गुजरात में है। तीसरा है भैया गोरखपुर, ये यूपी में है। चौथा है रायबरेली, ये यूपी में है। बलिया उत्तर प्रदेश यूपी में। राजगीर बिहार में, ये ध्यान रखना भैया, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। राजगीर कहाँ है, बिहार में। शिमला हिमाचल प्रदेश। मिथाथल, ये भैया हरियाणा में है, ध्यान रखना इसको, हरियाणा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। इटावा यूपी में है। कानपुर यूपी में है। सारनाथ, ये भी यूपी में है भैया, कई बच्चे MP कर देते हैं। और सांची जो है वो MP में है, दोनों को ध्यान रखना है। ये जो अशोक मौर्य वाला अपने चैप्टर है वहां से संबंधित है ये। लोथल गुजरात में है भैया। राखी गढ़ी हरियाणा में है। कालीबंगा अपने राजस्थान में है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जिन जिन में आपको दिक्कत आ रही है उनको आप कॉपी में नोट कर लो, हो गया सीधा सा तरीका। इधर बात करते हैं भैया सोपरा। सोपरा कहां है, महाराष्ट्र में है। मिदनापुर कहां है, पश्चिम बंगाल में। कलकत्ता कहां है, पश्चिमी बंगाल में। नागपुर कहां है भैया, नागपुर है आपके महाराष्ट्र में। कहां है,
महाराष्ट्र में। बनावली, बनावली कहाँ पे है भैया? हरियाणा में है। सबको पता है अपने सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था जहां से अपने लकड़ी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। सतारा महाराष्ट्र में है भैया। इलाहाबाद जिसको वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं भैया, कहाँ पे है? यूपी में। चोरा चोरी की घटना याद है ना आपको? असहयोग आंदोलन हुआ था, उस असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1922 में चोरा चोरी की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर थाने में आग लगा दी थी। 22 सिपाहियों की जिंदा जलने से क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। वही चोरा चोरी है भैया, कहां पर पड़ता है? यूपी में। पोरबंदर जहां गांधी जी का जन्म हुआ, गुजरात में। ब्रह्मगिरी ये मेन जगह भैया। ये कुछ अलग मैंने इसलिए डाला था कि आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पर है। देखो ब्रह्मगिरी जो है भैया वो कहां पर है? आपके कर्नाटक में है। क्लियर है? देखो 3 क्लास लूंगा मैं आपकी, वापस कह दूं भैया, मानचित्र की 3 क्लास लूंगा। तीनों क्लासों में मैं आपको लगभग पूरे स्थल बता दूंगा। आप तो उनको तैयार कर लेना, 99% मान के चलो उनमें से आपका काम हो जाएगा। गणेश्वर आपको सबको पता है भैया, सीकर में है। कुशीनगर कहां पे है? यूपी में है। कुशीनगर जहां पे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, कुशीनगर और पावा याद है आपको? रोपड़ पड़ता है भैया पंजाब में। वैशाली ध्यान रखना भैया, वैशाली कहां पे है? बिहार में है। झांसी की रानी, ठीक है, झांसी कहां पे है? यूपी में। अवध कहां पे है? ये भी यूपी में है भैया। कानपुर दोबारा आ गया क्या? कानपुर है, कानपुर भी कहां पर है? यूपी में है। तो ये थी भैया अपने पहली क्लास मानचित्र से संबंधित। देखो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप लोग बिना मतलब में टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, बस जो मैं बता रहा हूं उनको आप फॉलो करते रहो। समझ रहे हो? कई बच्चे कमेंट पे कमेंट कर रहे हो, गुरुजी मानचित्र तो बताइए, नहीं गुरुजी मानचित्र आवेगा नहीं गुरुजी ते समझाओ। ठीक है, मानचित्र मेरे पास में सारे है भैया, भरे हुए भी है। सुबह मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था, ऐसे बैठा था तो बैठे बैठे ऐसे ही डाल दिया था उसको। ठीक है, उसमें भी मैंने लगभग 8 से 10 स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल थे और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इस प्रकार का सुबह भी एक छोटा सा वीडियो डाला था लगभग 1 मिनट का। तो यहां पर देखो ये सारे स्थल मैं आपको बता रहा हूं, बस आप तो इनको अच्छी तरह से तैयार करते रहो। इनमें से जो स्थल आपको नहीं आ रहा है उसको आप कॉपी में नोट कर लो। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।